बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया ये जो वीडियो थी ये कल शाम को आने वाली थी, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम के कारण वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई और पूरी वीडियो नहीं बन पाई। इसलिए यह वीडियो आज आपको सुबह के टाइम में मिल रही है। आपको क्या क्या नोटिफिकेशन है आयोग की, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आयोग ने बिल्कुल जिम्मेदारी ले लिया है, 100% जिम्मेदारी ले लिया है आपको पागल बनाने का। इनके ड्रामे खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आयोग कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है ये मेरिट कैसे बनेगी इस पर होने वाली है। आपको सारे नोटिफिकेशन पता है, लेकिन फिर भी आप 5 से 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और इनके सारे जो ड्रामे चल रहे हैं उस पर हम लोग बातें करते हैं। देखो भैया, 18 तारीख और 19 तारीख का नोटिफिकेशन क्या क्या है वो आपको पता है। 18 तारीख का नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं और 19 तारीख वाला भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो पहले इनके नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इनके ड्रामेबाजी पर हम लोग बातें करते हैं। देखो 18 तारीख के नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था कि जो आपका पीआरटी है यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक है, उसमें जो मेरिट बनेगी वो ये भाषा वाला जो 30 नंबर भाषा वाला है और 120 नंबर आपका सब्जेक्ट का है, दोनों मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। 18 तारीख के नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि भाषा वाला भी आपके मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके ऊपर हमने अगले दिन वीडियो बनाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उस पर, लेकिन जैसे ही वो वीडियो शाम को आई फिर रात में, एक तो उनके सबसे बड़े काम है इनके सारे नोटिफिकेशन रात में ही आते हैं। जब इंसान खा पी के सोने की तैयारी करे तब इनके नोटिफिकेशन आते हैं। इनके कहने का मतलब है कि भैया तुम ऐसा करो कि दिन में 10 बार हमारी वेबसाइट खोल के बैठो, या फिर ऐसा करो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो हमारी वेबसाइट खोल के बैठे रहो, हम कभी भी अपना नोटिफिकेशन दे सकते हैं और तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं। तो रात में इनका नोटिफिकेशन आता है कि भैया जो आपने 18 तारीख को बताया था 19 तारीख को नोटिफिकेशन आता है, उसको चेंज कर दिया गया है। तो चेंजेस क्या है पहले उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चेंज आप पहले इस पे आ जाते हैं 6 से 8 में, 9 से 10 में और 11 से 12 में। इन्होंने क्या किया 18 तारीख को, इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे जो हमारे बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो इस वर्ग में ये जो भाषा वाला है इसको डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने का मतलब कि कॉपी ही चेक नहीं होगी और आपकी जो मेरिट बनेगी वो इसी में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब 19 तारीख आता है, रात हो गई, इनका नोटिफिकेशन आ गया कि भैया जो पहले था वही होगा। पहले ये प्राइमरी में 1 से 5 में जो पहले था वही होगा, यानी भाषा जो 30 नंबर की है ये सिर्फ आपकी अर्हता परीक्षा रहेगी और आपकी मेरिट 120 नंबर में बनेगी। तो जी हाँ भैया, अगर आप लोग कल का वीडियो देखे हैं तो उसमें संशोधन कर लीजिए, क्योंकि आयोग ने संशोधन कर दिया है कि प्राइमरी में मेरिट 120 नंबर में बनेगी और आपका जो भाषा है वो अर्हता अंक रहेगा। जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था आपका परीक्षा होने से पहले जब आप फॉर्म भरा होगा उस समय जो नोटिफिकेशन था उसी के अनुसार आपकी मेरिट 120 नंबर में बनेगी प्राइमरी में और 30 नंबर भाषा वाला रहेगा। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता ये है कि मान लेते हैं 70 आपकी कट ऑफ जाती है, सबसे आखिरी जो नंबर है बच्चे का वो 70 नंबर है और 70 नंबर 3 लोगों के हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब किसका सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसमें एक बच्चे को लेना है, किसका सिलेक्शन किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये भाषा वाला नंबर देखा जाएगा। भाषा में मान लेते हैं पहले बच्चे का 15 नंबर है, दूसरे का 17 नंबर है, तीसरे का है 12 नंबर, तो सबसे ज्यादा किसका है? इस 17 नंबर दूसरे वाले बच्चे का है, तो इसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब इस 30 नंबर की उपयोगिता यह है कि जब आपका टाई हो जाएगा, ये जो आपके 120 नंबर वाला पेपर है इसमें बराबर अंक अगर किसी के आते हैं तब ये भाषा वाला आपका पेपर देखा जाएगा, इसमें जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसका चयन कर लिया जाएगा। ये मेरिट में सबसे नीचे वाला होगा कॉलम। ठीक है, सबसे नीचे वाले बच्चे के साथ ऐसा किया जाएगा। जैसे कि प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में डेट ऑफ बर्थ देखा गया था, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर आपका भाषा वाला नंबर देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ तब देखा जाएगा जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, ये भी बराबर होगी, मान लो ये भी इसके भी 17 इसके भी 17,
तब आपका तीसरी कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, ये दूसरी कंडीशन से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके आज वाले नोटिफिकेशन यानी 19 तारीख के नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि भैया 30 नंबर वाला जो मामला था ये खत्म कर दिया गया है। इसकी कॉपी नहीं चेक होगी, आपकी कॉपी सिर्फ ये 40 और 80 नंबर वाली चेक होगी। 40 जनरल स्टडी वाला और 80 आपका जो सब्जेक्ट वाला था, कुल मिला के आपको 120 नंबर में मेरिट बनेगी। तो ये पूरी कहानी है। 2 दिन तक इन्होंने सबको परेशान कर रखा, बच्चों को बिल्कुल बेवकूफ बना रखा। जो आपका प्राइमरी वाला 1 से 5 है, इसमें 24 घंटे तक बच्चे कंफ्यूज रहे कि भैया पहले मेरिट 120 में बनेगी, फिर तुमने 150 दिया, अगले दिन फिर अपना संशोधन करके फिर आपने 120 कर दिया। ये इनके पागलपन बिल्कुल खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, इनके ड्रामे खत्म होने के बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, एक कहावत कही जाती है कि भांग खा के लोग काम करते हैं, ये अपने उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। तो ऐसे हमें भी लगता है कि इनकी रात में पार्टी वार्टी चलती है, वहां सब लोग बैठते हैं और बैठते हैं भांग वांग खा लेते हैं और किसी चपरासी बुलाया, इधर आ चल नोटिफिकेशन निकाल दे। अब जब दिन में होश आता है, अरे यार ये तो गलती हो गई, तो अगले दिन उसका संशोधन करते हैं। बिल्कुल पगलेटापन के बिल्कुल चालू है। लगभग 1-1.5 महीने से आप लोग देख रहे होंगे, ये कोई भी नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगले दिन उसका संशोधन करेंगे। और बच्चा क्या करे, बच्चा बिल्कुल परेशान है। इनका कहने का मतलब है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, तो भैया आपको कॉपी किताब नहीं पढ़ना है, आपको कॉपी किताब पढ़ना ही नहीं है। आपको दिन भर वेबसाइट खोलकर इनके नोटिफिकेशन पढ़ना है और अपने दिमाग को डिस्टर्ब किए रहना है। और हाँ, एक और नोटिफिकेशन है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला। तो जो बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का फॉर्म जिन्होंने भरा है, तो वो जाके अपना संशोधन कर लें, टिक उक लगाना है तो उसको कर लें, उसको अपना ऐड कर लें। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर हैं उस ग्रुप में शामिल हैं तो जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इनके ड्रामे हैं, खत्म होने के बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। ये इनके पागलपन बनाने के बिल्कुल मतलब क्या ही बताए यार, बिल्कुल आयोग है कि गुरु घंटाल है, समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। और हाँ, एक काम की बात है, वो काम की बात आप सभी लोग समझ लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो एसएसटी के बच्चे हैं, सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे हैं, 6 से 8 वाले और 9 से 10 वाले, इनमें बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है। तो जो चीज गलत है उस वाला आयोग कोई काम नहीं कर रहा है। भाई बच्चा जिस कारण परेशान है, जिसमें गलती उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ग्रुप कहाँ से मिलेगा आपको, आप परसों या 2-3 दिन पुरानी वाली वीडियो देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, उसमें सारी जानकारी दी गई है। तो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पटना के आसपास हैं, तो वो लोग जाके मिल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम है, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से हमारे लगभग 80% ऐसे बच्चे हैं एसएसटी में जिनका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो गलत हो गया है। और ये भी अपनी गलती नहीं है, ये अपनी गलती नहीं कि बच्चे ने गलत किया है, ये भी आयोग की गलती है। परीक्षा के एक दिन पहले आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करवा दिया जाता है। और इनके नोटिफिकेशन कब आएंगे, रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, जब आप खाना पीना खा के सो जाओ तब इनके नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। आप पेपर देने जाओ उससे पहले ट्रेन में, बस में बैठ के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करो। ये तो इनकी कहानी रहती है, ये तो इनकी ड्रामेबाजी है। अब बिल्कुल समझ लीजिए कि लगभग 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में मैंने पहला ऐसा एग्जाम देखा है। हम तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, मुझे तो भाई आप लोगों के शुभकामनाओं की मदद से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से पिछले 3 साल पहले ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बेरोजगार हैं और आपके दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि जो आज आप हो वही हम कुछ साल पहले हम भी थे, ठीक है। तो सारी परेशानियों को हम समझ रहे हैं। लेकिन आयोग, ये ऐसा आयोग मुझे मिला है अपने 10-12 साल के कैरियर में, ऐसा आयोग मिला है जो बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता ही नहीं है, जो ये कहता है कि भैया तुम मेरा ट्वीट देखो, तो मेरा जो है फॉलो करो मुझे, मेरे ट्वीट देखो। अतुल प्रसाद जी तो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनका एक ही मानना है, भैया तुम मेरे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, मुझे फॉलो करो, मेरे फॉलोअर बढ़ाओ, क्योंकि मैं ट्वीट करूंगा उससे तुम्हारी जिंदगी बनेगी, पढ़ने से जिंदगी नहीं बनेगी। मैं नोटिफिकेशन निकालूंगा उससे तुम्हारी जिंदगी बनेगी। बिल्कुल पागल है। अब क्या ही बताए, इतने बड़े आयोग के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्हें एक छोटी सी टीचर भर्ती करनी नहीं आती है कि नोटिफिकेशन किस प्रकार से निकाला जाता है और कैसे क्या किया जाता है। बिल्कुल अब क्या ही बताए, दिमाग खराब हो गया है। हम तो समझ लो फिर भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, दिमाग हमारा थोड़ा आराम में रहता है। हम
आपसे जुड़े हुए हैं इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो बेरोजगार है, बेरोजगारों को के साथ बिल्कुल खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है। अब क्या ही बताएं, इसमें एक समझ लो कि वाक्य, एक शब्द है जो मुंह से निकल नहीं सकते हैं, जो कि अगर ये सामने होते तो उत्तर प्रदेश में कैसे लैंग्वेज में बात की जाती है इन्हें अच्छे समझा देते, लेकिन एक माननीय है, अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में हम लोग कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर शुद्ध भाषा में अगर ये सामने आ जाए तो उन्हें समझा दिया जाए कि भैया काम कैसे किया जाता है, तो अगर तुम्हें काम नहीं करना आता है तो भैया आयोग से बिल्कुल इस्तीफा दे दो। बिल्कुल पागलेट बना रखा है प्राइमरी के बच्चों को, 24 घंटे तक पागल बना के रखा, 150 में मेरिट बनेगी, फिर चेंज कर दिया नहीं 120 में ही मेरिट बनेगी, पुराना वाला नियम चलेगा। और इसमें जो आपका 6 से 8 और 9 से 10 तो 11-12 वाला है, जब इसको हटाना ही था, ये 30 नंबर हटाना ही था, तो काहे को बार बार इसका पेपर ले लिए हो। इसमें पढ़ने के लिए बच्चे ने कितना मेहनत किया है, कम से कम 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोग यूट्यूब पे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, 8 घंटे 10 घंटे का हिंदी का मैराथन क्लास चलाते थे, अंग्रेजी का मैराथन क्लास चलाते थे। और हाँ, एक चीज और बता दें, एक चीज और आपको बता दें कि परीक्षा के लगभग 15 से 20 दिन पहले हमने आपको बताया था ये 3 चरणों में आपका पेपर है, यानी 3 पोर्शन है आपके पेपर के। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट वाले 80 नंबर की तैयारी करिए। अगर बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जनरल स्टडी का 40 नंबर का आधा 1 घंटे पढ़ लीजिए, बस इस 80 नंबर की तैयारी करिए, क्योंकि 80 नंबर सिर्फ एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपको 80 नंबर मिल रहे हैं, तो समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 80 नंबर तैयार करिए। इस 40 नंबर में अगर तुक्का भी लगा देंगे तो भी आपको 10-15 नंबर मिल जाएंगे। और ये 30 नंबर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। तो मेरा उस समय का वीडियो जिसने भी देखा होगा, वो मेरी बात जिसने भी मानी होगी, वो फायदे में रहा होगा, क्योंकि ये चीज तो पढ़ना ही नहीं था, ये हमने बताया था। जनरल स्टडीज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अगर समय मिले तो आधा 1 घंटा पढ़ लेना है बस, और आपको सिर्फ एक विषय इस 80 नंबर वाले सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर आपका गणित विज्ञान है तो भी सिर्फ 2 विषय पढ़ने पड़ेगा, गणित और विज्ञान। तो एक विषय पढ़कर 80 नंबर लाना आसान होता है, लेकिन इस 40 नंबर में तो दुनिया भर के सब्जेक्ट थे, गणित भी था, रीजनिंग था, जीके भी था, जीएस भी था, करंट अफेयर्स भी था, पर्यावरण भी है, दुनिया भर के सब्जेक्ट आपको इस 80 नंबर में, इस 40 नंबर में पढ़ना था। तो ये सलाह भी हमने लगभग 15 से 20 दिन पहले पेपर के हमने दिया था। तो ये सलाह अगर आप लोगों ने मानी होगी तो आपका जरूर फायदा हुआ होगा। तो आयोग के, चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और आयोग की इस पागलपन के बारे में, इस ड्रामेबाजी के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, और क्या आपका मानसिक संतुलन सही है? इनके नोटिफिकेशन देख देख के आप बिल्कुल सही हैं, कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।